नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। हमारी आज की कहानी बेहद दिलचस्प है। ये कहानी हम जितनी सुलझाते रहे, ये उतनी ही उलझती रही। ये कहानी जुड़ी है देश के एक अद्भुत देवधाम से, द्वापर युग की एक अद्भुत कथा से और भगवान श्री कृष्ण से। माना जाता है युगों पुराना वचन निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ आज भी आते हैं, और दावा यह भी कि 24 घंटे में उस स्थान पर कुछ न कुछ अजीब जरूर घटता है। तो आइए चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर। चमत्कार के इस दावे की पड़ताल के लिए हम छत्तीसगढ़ रवाना हो गए। हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर नक्सलियों का गढ़ बीजापुर। दंडकारण्य के जंगलों में वो गुफा किस कोने में मिलेगी ये हमें नहीं पता था, लेकिन आदिवासी उसे सकल नारायण गुफा के नाम से पुकारते हैं, जो बीजापुर से 70 किलोमीटर दूर है। बीजापुर में हमें उस गुफा की जानकारी देने वाला कोई नहीं मिला। बस इतना मालूम चला कि पोषणपल्ली गांव के आदिवासी ही उस अद्भुत देवलोक के बारे में बता सकते हैं। बीजापुर से आगे नक्सलियों का इलाका शुरू हो जाता है, लिहाजा चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा था। इन तमाम खतरों को पार करके हम पोषणपल्ली गांव पहुंचे, जहां आदिवासी मंदिर में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा कर रहे थे। आदिवासी इलाके में कृष्ण का मंदिर बता रहा था कि हम सही रास्ते पर थे। जैसे ही हमने सकल नारायण गुफा का नाम लिया, हमारे सामने चमत्कार की एक साथ कई कहानियां खड़ी हो गई। भगवान का वाहन से बहुत तरह की आवाज आते हैं, बांसुरी की आवाज, तबला की आवाज, ऐसी कई आवाज आते हैं। ऐसा एहसास होता है कि श्री कृष्ण भगवान आज भी गुफा में है मौजूद। कभी कभी ऐसी जैसे मेला होने के बाद बांसुरी की आवाज भी आती है, ना बाजा का आवाज भी देती है। अब यहाँ तक सुनाई देता है, गांव तक। अच्छा जी। जाने के बाद वहाँ कुछ ना कुछ साक्ष्य मिल जाता है और ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी अंदर में हैं और बांसुरी बजा रहे हैं और साक्षात प्रकट होने वाले हैं या हो जाएंगे। ऐसा कुछ कुछ सिग्नल मिलते रहता है वहाँ। लेकिन जैसे ही हमने उस गुफा में जाने की बात की, सब चुप हो गए। कोई भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। गांव से गुफा की दूरी 12 किलोमीटर थी, लेकिन इस फासले को तय करने में जिंदगी को कई इम्तिहान के दौर से गुजरना पड़ता है। पाँच किलोमीटर दूर रहेगा, जंगली जंगल में बालू रहेगा, छेर भी रहेगा, वो भी खतरा है वो जाते आते में। कई मिन्नतों के बाद कुछ आदिवासी हमारे साथ जाने के लिए तैयार हुए। अब नक्सलियों और जंगली जानवरों जैसे तमाम खतरों से निपटते हुए 12 किलोमीटर दूर उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचना था, जहां आज भी भगवान कृष्ण के आने का दावा किया जाता है। जब इस बारे में हमने आदिवासियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले उस गुफा तक पहुंच जाओ, फिर सारे चमत्कार खुद अपनी आंखों से देख लेना। इस कहानी का सीधा रिश्ता है द्वापर युग की एक दिलचस्प कथा से। पुराणों के मुताबिक ये वही देवधाम है जहां श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, और अपना एक युगों पुराना वचन निभाने भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ आते हैं। सदियों से इस स्थान पर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, और जो घटनाएं होती हैं उन्हें लेकर लोगों का मानना है कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी का ही संकेत है। करीब 5 से 6 घंटे के सफर के बाद हम उस अद्भुत धाम के सामने खड़े थे। जो एक सामान्य गुफा जैसा ही था। देखकर लगता नहीं था कि इस जगह से इतना बड़ा दावा जुड़ा हो सकता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी।
कि अगर वाकई यहां भगवान कृष्ण आते हैं तो क्यों आते हैं? इस जगह से उनका क्या नाता है? इस सवाल के जवाब में आदिवासियों ने पुराणों में दर्ज एक कहानी सुनाई, जिसके तार त्रेता और द्वापर युग से जुड़ते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक रामायण काल के जामवंत अपनी पुत्री के साथ एक गुफा में रहते थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण भी उस गुफा में पहुंचे, जहां कृष्ण और जामवंत में युद्ध छिड़ गया। तब जामवंत ने कृष्ण के विष्णु अवतार को पहचाना और अपनी हार स्वीकार कर ली, और उसी समय जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती की शादी श्री कृष्ण के साथ कर दी। गुफा से जाते समय श्री कृष्ण ने जामवंत से वादा किया कि वो इस गुफा को कभी नहीं छोड़ेंगे। दावे के मुताबिक ये वही गुफा है जहां कृष्ण और जामवंती की शादी हुई थी। कहते हैं द्वापर युग में किए अपने वादे को निभाने के लिए कृष्ण आज भी हर रात यहां आते हैं। अब कैसे और किस रूप में आते हैं ये कोई नहीं जानता। रात होने में अभी वक्त था। तब तक इस रहस्यमयी गुफा के अंदर जाने से हम खुद को रोक नहीं पाए। गुफा अंदर से काफी बड़ी और ऊंची थी। हैरत इस बात की थी कि घुप अंधेरे में दिए टिमटिमा रहे थे। इस सुनसान गुफा में दिए कौन जला सकता है? हम खुद उस जगह पर काफी देर से थे। रास्ते में भी हमें कोई नहीं मिला। फिर ये दिए यहां कहां से पहुंचे? खैर, हमें कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशना था। गुफा के अंदर कई प्राचीन मूर्तियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत में डालती है पत्थर पर उकेरी गई श्री कृष्ण की ये आकृति। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और जामवंती का विवाह इस गुफा में हुआ, उसके बाद खुद देवी जामवंती ने भगवान श्री कृष्ण की ये मूर्ति इस शिला में उकेरी है। हम लोग अगर इस मूर्ति को ठीक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के आकार की तरह इस शिला में उकेरी गई ये मूर्ति या आकृति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कृष्ण की मूर्ति से आगे बढ़े तो अंदर श्री राम की भी प्राचीन प्रतिमा रखी हुई मिली। हमें पहले भी बताया गया था कि इस गुफा की कहानी के तार राम और कृष्ण दोनों से जुड़ते हैं। गुफा की लंबाई के साथ इसका रहस्य भी गहराता जा रहा था। हम पड़ताल के लिए और अंदर जाना चाहते थे, लेकिन चमगादड़ों के खौफ ने हमारे कदम थाम लिए। अब यहां से वापस निकलना ही मुनासिब था। वैसे भी हमें गुफा की बनावट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो उस सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने आए थे जिसमें इस गुफा में श्री कृष्ण के आने का दावा किया जाता है। कहते हैं वो कभी पशु बनकर आते हैं तो कभी पक्षी के रूप में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आने के दावे की पड़ताल करने के लिए हमें आज रात यहीं पर रुकना होगा, लेकिन गुफा में चारों तरफ से पानी रिस रहा है, जिसकी वजह से कहीं पर जमीन पर कीचड़ जमा हुआ है तो कहीं पर जमीन बिल्कुल चिपचिपी है। सीढ़ियों पर भी नमी जमी हुई है और गुफा में अंदर काफी सफोकेशन भी हो रहा है और हजारों चमगादड़ों की ये मौजूदगी काफी डरावनी है। रात में इस सुनसान जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं था। सवाल कई थे और आज की रात उन सभी सवालों के जवाब तलाशने थे। क्या आज भी श्री कृष्ण इस गुफा में आएंगे? अगर आएंगे तो क्या हमें दिखेंगे? क्या हमें भी वो बांसुरी की धुन? काफी खोजबीन के बाद भी हमें चमत्कार जैसा यहाँ कुछ नहीं दिखा, लेकिन आदिवासी अब भी ये दावा कर रहे थे कि बस 24 घंटे के भीतर ही चमत्कार होगा। हमारे बहुत समझाने पर भी आदिवासी कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। फिर हमने लोगों की आस्था और जिद को देखकर अगली सुबह तक रुकने का फैसला किया। रात गहराने के साथ सुनसान जंगल में खतरा भी बढ़ता जा रहा था। दिन से लेकर रात हो गई और इस जंगल में चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। इस गुफा के द्वार पर पिछले 6 घंटे से हम लोग
पहरा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई चहलकदमी या श्री कृष्ण के यहाँ होने का, श्री कृष्ण के यहाँ आने का किसी भी प्रकार का कोई भी आभास हमें नहीं हुआ है। दिन भर जंगल की कठिन चढ़ाई करने के बाद हम इस गुफा में पहुंचे थे और करीब 6 घंटे से लगातार इस गुफा के द्वार पर हम लोग पहरा दे रहे हैं। आंखें जो है अब आंखें बंद होने की कगार पर है और शरीर भी पूरी तरीके से थक चुका है, लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण के यहाँ आने के दावों की पड़ताल करने के लिए हमें रात भर इसी तरीके से इस गुफा के बाहर, इस गुफा के आसपास बैठना होगा। हल्की सी आहट पर भी हम चौंक जाते। कई घंटे तक गुफा के आसपास कोई हलचल नहीं दिखी। लगा कि यहां आना बेकार हो गया। थकान से शरीर टूट रहा था, नींद हावी हो रही थी। किसी हरकत का इंतजार करते करते आंख लग गई। तभी कैमरामैन जोर से चिल्लाया, सर गुफा के अंदर से कुछ आवाज आ रही है सर। बांसुरी जैसी गुफा के अंदर से आवाज आ रही सर। हम तेजी से गुफा के अंदर भागे। कैमरामैन ने बताया था कि उसने बांसुरी की बहुत हल्की सी धुन सुनी, लेकिन अंदर कुछ नजर नहीं आया। हमने गुफा के हर कोने को फिर से खंगाला। सब कुछ पहले जैसा ही था। आवाज तो कैमरामैन को छोड़कर किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन आदिवासी इस बात पर अड़े थे कि वो जरूर उसी बांसुरी की आवाज होगी जिसे यहां पहले भी सुना गया है। लेकिन हम इस बात को तभी मानेंगे जब हमें कुछ दिखेगा। काफी देर तक गुफा में छानबीन के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर थक हार कर हम बाहर निकल गए। आपस में बात करके हम आवाज की उस पहेली को सुलझाने में लगे थे, तभी हमारे साथ आया एक आदिवासी नौजवान जोर से चीखा, क्या भैया यहाँ तो बहुत सारे मोरपंख गिरे हुए हैं। क्या हुआ? मोरपंख गिरे हुए। हम भागकर उस जगह पर पहुंचे। पहुंचकर देखा कि वाकई जमीन पर चारों तरफ मोरपंख बिखरे पड़े थे। गुफा में अंदर जाते वक्त यहां कुछ नहीं था। जब बाहर निकले तो ये मोरपंख बिखरे हुए मिले। आदिवासियों के मुताबिक ये मोरपंख ही श्री कृष्ण की मौजूदगी की सबसे बड़ी निशानी है। बहुत ही अचरज और आश्चर्य की बात है कि कुछ ही देर पहले मैं गुफा के सामने इस जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन उस वक्त इस जमीन पर मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक इस जमीन पर ये ढेर सारे मोरपंख आ जाते हैं। हमारे साथ जो स्थानीय युवक है, उस स्थानीय युवक को ये मोरपंख दिखे। जिस वक्त मेरे कैमरामैन को गुफा के अंदर से कोई आवाज़ आई और हम लोग गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर हमें कुछ नहीं मिला और तुरंत ही हम गुफा के बाहर आए। उसके बाद जब ये स्थानीय युवक यहाँ पर टहल रहा था, उस वक्त उसे ये मोरपंख दिखाई दिए। बहुत ही अचरज और आश्चर्य की बात है कि अचानक से गुफा के सामने इतने सारे मोरपंख कहाँ से आए। पहले वो रहस्यमयी आवाज, फिर ये मोरपंख। गुफा के चमत्कार की पहेली उलझती जा रही थी। आदिवासी इसे श्री कृष्ण से जोड़कर देख रहे थे। ये बात सभी जानते हैं कि कृष्ण का मोरपंख से गहरा नाता रहा है, लेकिन इस घने जंगल में मोरपंख का मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस जंगल में बहुत सारे मोर थे। हो सकता है ये उन्हीं के पंख हों। वो मोर उस समय आए होंगे जब हम गुफा के अंदर थे। हमें इससे भी बड़े सबूत की तलाश थी, जिससे यह साबित हो सके कि इस गुफा में वाकई आज भी भगवान कृष्ण आते हैं। और इंतजार करते करते सुबह हो गई। कल दोपहर से हम लोग इसी तरीके से गुफा के बाहर बैठे हुए, दिन से लेकर रात तक के सारे पहर हम लोग यहाँ देख चुके हैं और आज फिर सूर्योदय हो गया है। कई प्रकार के आभास हमें हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आने के किसी प्रकार के कोई पुख्ता सबूत, कोई पुख्ता प्रमाण हमें नहीं मिले। आइए एक बार फिर चलते हैं गुफा के अंदर और पड़ताल करते हैं कि कल हमने जो गुफा के अंदर सारी चीजें देखी थी वो उसी तरीके से है या उनमें कोई बदलाव हुआ है। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने रात में छोड़ा था।
हमारी 24 घंटे की मेहनत बेकार होती दिख रही थी। हम वापस आने के बारे में सोच ही रहे थे कि हमारे साथ आया एक आदिवासी काफी जोर से चिल्लाया, आजा आजा, मिल गया क्या है भगवान का क्या है? खड़ा क्या है? हम लोगों ने रात में देखा था, जब गुफा में आए थे तब भी देखा था, यहाँ पर किसी प्रकार का खड़ा नहीं था, कुछ नहीं। हमें अच्छी तरह याद है इस जगह पर कल दिन या रात में कोई खड़ाव नहीं था। फिर ये कहां से आई, कैसे आई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस गुफा में भगवान श्री कृष्ण के आने की दावों की पड़ताल को रोककर हम लोग इस गुफा से निकल ही रहे थे कि अचानक ये खड़ाऊ हमें इस गुफा में दिखाई दी। कल दोपहर से हम लोग इस गुफा में और करीब 3 से 4 बार हम लोग इस गुफा का मुआयना कर चुके हैं। जिस जगह पर ये खड़ाऊ है वहाँ का भी हमने मुआयना किया, लेकिन कल रात तक ये खड़ाऊ यहाँ पर नहीं थी। और इस गुफा में काफ़ी सारी जगहों पर इस खड़ाऊ से चलने के निशान बने हुए हैं। बमुश्किल रात में थोड़ी देर के लिए हमारी आँख लगी होगी, लेकिन रात में खड़ाऊ नहीं थी। और आज सुबह ये खड़ाऊ यहाँ पर कैसे आ गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। गुफा में कई जगह खड़ाऊ के निशान थे, मानो किसी ने रात में यहां जमकर चहलकदमी की हो। इस खड़ाऊ ने हमें बुरी तरह चौंका कर रख दिया था। खड़ाऊ को पीछे छोड़ अभी सीढ़ियों पर थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि एक और चीज ने हमें सकते में डाल दिया। गुफा की सीढ़ियों पर तुलसी की माला मिली। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी श्री कृष्ण की पूजा में इस्तेमाल की जाती है। एक माला टूटी हुई भी पड़ी थी। खड़ाऊ की तरह ये तुलसी की माला भी पिछली रात यहां नहीं थी। पहले हमें इस गुफा में लकड़ी की खड़ाऊ मिली। उसके बाद जब हमने इस गुफा का ठीक तरीके से मुआयना किया तो हमें सीढ़ियों पर ये तुलसी की माला मिली, जिसपे ताजा चंदन या पीतांबर लगा हुआ है। उसके साथ ही ये टूटी हुई मालाओं के कई मणि हमें इन सीढ़ियों पर मिले हैं। हमने हमारे कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन कहीं भी ये माला, मणि या लकड़ी के खड़ाऊ हमें उस रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ये हमारे समझ से परे है, हमारी शक्ति से परे है कि यहाँ पर क्या कल रात सही में कोई आया था। गुफा के अंदर से निकली आवाज थके हुए दिमाग की उपज हो सकती है। बाहर बिखरे मोर पंख जंगल के किसी मोर के हो सकते हैं, लेकिन खड़ाऊ, पैरों के निशान और तुलसी की इस माला को क्या कहा जाए। इसको लेकर यही समझ में आया कि जंगल के सुनसान इलाकों में ऐसी गुफाएं साधुओं के लिए एक अच्छा ठिकाना होती हैं, जो दुनिया की नजरों से बचकर तप करते हैं। ये खड़ाऊ, तुलसी की माला और पैरों के निशान किसी गुप्त साधु के हो सकते हैं। ऐसे साधुओं को कोई नहीं देख पाता, लेकिन उनसे जुड़ी चीजें गुफाओं में अक्सर मिलती होंगी, जिन्हें आदिवासी भगवान कृष्ण से जोड़ते चले गए। और बरसों से ऐसा करते करते चमत्कार की एक कहानी तैयार हो गई। जंगलों के बीच गुफाओं में ऐसे संकेत यूं तो किसी गुप्त साधु के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के आदिवासियों की श्री कृष्ण के प्रति आस्था और चमत्कार के प्रति अडिग विश्वास से कैसे इनकार किया जा सकता है। कुछ तो है में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।